नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह के सफर पर जहां हर गांव की अपनी एक अलग ही कहानी है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, जनजातियों की जमीन, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता बल्कि लोगों की आंखों में और उनके चेहरों पर लिखा हुआ मिलता है। तो तैयार हो जाइए नागालैंड के कुछ ऐसे ही अनछुए पहलुओं को करीब से जानने के लिए। अब जरा ये सुनिए, ये चौंकाने वाला बयान नागालैंड के इतिहास के उस हिस्से से आता है जो जितना डरावना लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। ये आवाज है एक कोन्याक योद्धा की, और उनकी कहानी सच मानिए इस जगह के दिल की धड़कन है। ये सिर्फ कोरे सवाल नहीं है, ये नागालैंड की हकीकत है। आज हम एक ऐसे ही गांव की पड़ताल करेंगे जो नक्शे पर बनी लकीरों को नहीं मानता, और उन योद्धाओं से मिलेंगे जिनके लिए सम्मान का मतलब कुछ और ही हुआ करता था। तो हमारी पहली मंजिल है लोंगवा गांव। अब ये जगह किसी भी परिभाषा से परे है। ये एक ऐसा गांव है जो इंडिया और म्यांमार की सीमा पर बसा तो है, लेकिन असल में किसी एक देश का होकर नहीं रहता। मतलब लोंगवा में करीब 5,000 लोग रहते हैं, और मजे की बात यह है कि उन सभी के पास भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता है। यहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं खींची हुई है। लोग आज़ादी से दोनों देशों में ऐसे घूमते हैं जैसे कोई एक ही आंगन हो। और इस अनोखी सिचुएशन का सबसे गजब का सबूत पता है क्या है? गांव के राजा, जिन्हें आंग कहा जाता है, उनका घर। ये घर अपने आप में ही एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। जरा सोच कर देखिए, राजा के घर की रसोई तो है इंडिया में जहां खाना पक रहा है, लेकिन चाय पीने के लिए आप कहाँ जाते हैं? म्यांमार में बने उनके बैठक में। मतलब एक ही छत के नीचे दो देश बसते हैं। कमाल है ना? तो ये तो हुई यहाँ की ज्योग्राफी की बात, पर इस जगह की असली कहानी तो यहाँ के लोगों में बसती है। लोंगवा गांव कोन्याक जनजाति का घर है, जो कभी अपने हेड हंटर्स यानी सिर का शिकार करने वाले योद्धाओं के लिए जाने जाते थे। अब ये हेड हंटर होना कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति में, उनके कल्चर में बहादुरी का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। ये एक योद्धा के लिए अपनी शक्ति और अपने कबीले के प्रति वफादारी साबित करने का एक तरीका था। खुद सुनिए श्री पंचम शकम को, जो आखिरी पीढ़ी के हेड हंटर्स में से एक हैं। उनके लिए ये पल उनकी जिंदगी का सबसे गौरवपूर्ण, सबसे प्राउड मोमेंट था। ये चीज उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक सफल हेडहंट के बाद योद्धा को जो इनाम मिलते थे ना, वे सिर्फ सम्मान नहीं थे, वो उसकी पहचान बन जाते थे। उसके चेहरे और छाती पर गुदे हुए टैटू उसकी बहादुरी की कहानी सुनाते थे, और उसकी पोशाक में लगे हॉर्नबिल के पंख और भालू की खाल उसकी हैसियत का ऐलान करते थे। लोंगवा की यही तो खासियत है। यहाँ अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं, लेकिन नई पीढ़ी के सपने अब बदल रहे हैं। उन हेड हंटर्स के लिए एक वॉरियर, एक योद्धा की परिभाषा बिल्कुल साफ थी। दुश्मन का सिर लाना ही उनकी बहादुरी का एकमात्र सबूत था। और अब उसी हेड हंटर के 6 साल के पोते को देखिए। उसका सपना क्या है? इंडियन आर्मी में शामिल होना। सोचिए, एक ही परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कितना गहरा बदलाव आ गया है। यहाँ परंपरा की एक और मिसाल देखिए, गांव का बंदूक बनाने वाला। ये कला उसने अपने दादा से सीखी। वो पुरानी बंदूकों के पुर्जे इकट्ठा करके बिना किसी मॉडर्न मशीन के पूरी तरह से हाथ से बंदूकें तैयार करता है। और ये सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक जरूरी हुनर है। एक अच्छी हाथ से बनी बंदूक की कीमत 50,000 रुपए तक हो सकती है, जो इस पारंपरिक कला के आर्थिक महत्व को भी दिखाती है। अच्छा, लोंगवा की इन इंसानी कहानियों से निकलकर अब चलते हैं नागालैंड के एक बिल्कुल अलग रूप को देखने, जुकू घाटी की कुदरती खूबसूरती, जो सच में एक अलग ही दुनिया है। पर हाँ, इस मन मोह लेने वाली घाटी तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये 8 किलोमीटर का एक मुश्किल ट्रैक है, जिसमें लगभग 2400 मीटर की सीधी चढ़ाई शामिल है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि हौसले की भी परीक्षा लेता है। तो सवाल यह है कि लोग इतनी मेहनत करके जुकू घाटी आते क्यों हैं? सिर्फ शांति के लिए? नहीं। असल में यहाँ आकर दुनिया के शोर से दूर अपने अंदर की आवाज सुनने का एक मौका मिलता है। जब आप इस विशाल घाटी के सामने खड़े होते हैं ना, तो सारा घमंड, सारा ईगो सब पिघल जाता है। ये एहसास होता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है।
ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको विनम्र बना देता है। तो देखा आपने, लोंगवा गांव के योद्धाओं की दुनिया से लेकर जुको घाटी की खामोशी तक ये सफर 2 अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ ले आता है। नागालैंड सच में विरोधाभासों की मतलब कॉन्ट्रास्ट्स की जमीन है, जहां एक तरफ हेडहंटर्स का गौरवशाली अतीत है, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी के मॉडर्न सपने हैं। जहां एक गांव का अपना राजा है, वहीं दोहरी नागरिकता की एक आधुनिक व्यवस्था भी चल रही है। और सच कहूं तो यही नागालैंड का असली जादू है, इन सभी अलग अलग विपरीत दुनियाओं को एक साथ थामे रखना और ऐसी कहानियां बनाना जो दिल और दिमाग पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सीमाएं सिर्फ एक भ्रम है और समय कोई सीधी रेखा नहीं है, तो फिर किसी भी जगह की असली पहचान क्या है? शायद इसका जवाब उन कहानियों में छिपा है जो वहां के लोग और वहां की जमीन हमें सुनाते हैं।